Good morning to all of you. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon, hit the like button also. Friends, as you know, I have been covering video with regard to the spoken English and newspaper reading since so long. Please visit my channel playlist. You will find vocabulary words playlist and that would be propitious for your conversation because I have already uploaded near about the 300 videos with regard to the vocabulary. It will enhance your lexicon and definitely you will use in such type of words in your conversation. Automatically it will give you edge over other candidate who are in this same field. And if you follow such type of practice on the regular basis, definitely you are going to get immense result. And I'm assuring you because मैंने भी ये practice की है और for the convenience of the students I am speaking in Hindi so that each and every student whoever is preparing for the competitive exam can speak in English and can get benefit such type of video. तो स्टार्ट करते हैं. न्यूज़पेपर जो डिस्कशन है, न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी. टॉपिकल ई पेपर के नाम से टेलीग्राम चैनल है. टॉपिकल ई पेपर पे आपको इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है. तो यहाँ पे आज है 3 अक्टूबर 2025 और हम बात करेंगे पेज नंबर 8 है. पेज नंबर 8 पे नीचे आर्टिकल दिया हुआ है, एडिटोरियल पेज है, चेंजिंग द फ्रेम. हेयर राइटर इज टॉकिंग अबाउट द फ्रेम मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क. राइटर इज टॉकिंग अबाउट द चेंजिंग द फ्रेम. चेंज मतलब बदल देना फ्रेम को. जो एक ढांचा है ना, बेसिक ढांचा बनाया गया है अपना आईएमडी का, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, क्योंकि अब मानसून क्या है मोर देन 8% हुई है जो प्रीवियस ईयर है. तो ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन या क्रॉप के लिए तो अच्छा है, इरिगेशन करने की जरूरत नहीं होगी. बट इसके बहुत सारे रेपरकशन रहे हैं पंजाब में या नॉर्थ के जो स्टेट्स हैं वहाँ पे. इनंडेटेड होता है प्रलावित हो जाना, बह जाना. तो इनंडेटेड हो गए वो. अब क्या कह रहे हैं कि हमें जो स्ट्रक्चर है वो चेंज करना होगा. इंडिया मस्ट यूज फोरकास्ट. फोरकास्ट होता है अनुमान लगाना. एक वर्ड फोरकास्ट से ही जुड़ा होता है फोरसीन, मतलब जिसका पहले अनुमान लगाया जा सकता है, जो पहले देखा हुआ हो आपने. फोरसीन या फोरकास्ट अनुमान लगाना. तो इंडिया मस्ट यूज प्रयोग करना चाहिए फोरकास्ट टू बेटर प्रिपेयर फॉर कैमिटीज. कैमिटीज होता है कैटास्ट्रॉफी भी बोलते हैं इसको, आपदा जो मुसीबतें हैं, क्राइसिस भी बोल सकते हैं. इंडिया मस्ट यूज फोरकास्ट टू बेटर अच्छा मतलब पहले से कंपैरिजन में प्रिपेयर करना चाहिए, तैयार करना चाहिए फॉर कैमिटीज. इंडिया रिसीव 8% मोर मानसून रेन दिस ईयर देन नॉर्मल. मतलब इंडिया ने 8% ज्यादा. 8% कैसे मतलब पहले साल कंपैरिजन किया इसी टाइम से मानसून से 100 हुई थी, अब 108% हो गई. समझे बात को. बेस ईयर पिछला साल होता है. फ्रॉम ए बर्ड आई व्यू. बर्ड आई व्यू मतलब बिल्कुल सेंटर्ड कंसंट्रेटेड ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट. तो बर्ड आई व्यू हो गया दैट इज बाउंटीफुल. बाउंटीफुल बहुत ज्यादा है, अच्छी ज्यादा. ऑफिशियल नंबर्स सजेस्ट दैट टोटल एरिया शोन मतलब शो मतलब बोना होता है, तो ये पैसिव फॉर्मेट हो गया, थर्ड फॉर्म होगी. एरिया शोन अंडर खरीफ क्रॉप्स. खरीफ जो फसल होती है धान वगैरह. अंटिल मिड सितंबर तक. अंटिल का मतलब होता है जब तक नहीं. मिड सितंबर तक ऐसे ऐसे क्रॉप जो खरीफ का सोन एरिया वो बढ़ा है. इंक्रीज बाई अराउंड 15 लाख हेक्टेयर. हेक्टेयर मतलब 2.5 एकड़ का होता है जो. तो इन्होंने कहा कि 15 लाख हेक्टेयर बढ़ गया. अबाउट 1110 लाख हेक्टेयर. तो मतलब लगभग 1110 लाख करोड़ हेक्टेयर हो गया, ये बढ़ गया. 15 लाख हेक्टेयर बढ़ गया. राइस कल्टीवेशन हैज सीन सिग्निफिकेंट ग्रोथ ऑफ 8.45 लाख हेक्टेयर टू ओवरकास्ट ओवर 438 लाख हेक्टेयर. मतलब 8 लाख हेक्टेयर बढ़ गया राइस का, क्योंकि धान के लिए थोड़ा सा वाटर गजलिंग क्रॉप है. गजलिंग मतलब होता है कंजम्पशन ज्यादा होता है वाटर का. तो अब ये 438 लाख हेक्टेयर पे पहुंच गया है. तो टोटल हमारा एग्रीकल्चर जो शोन होता है 1110 लाख हेक्टेयर, उसमें से 438 पे गेहूं वो धान आ गया. कंपेयर टू दी 430 लाख हेक्टेयर ड्यूरिंग द सेम पीरियड लाइफ ईयर. पिछले साल 430 था, अब 8 लाख हेक्टेयर बढ़ गया. पल्सेस जो दालें होती हैं, कोर्स सीरियल्स जो मोटे अनाज होते हैं, एंड ऑयल सीड्स या जो सरसों वगैरह होती हैं, सिमिलर ट्रेंड उन्होंने भी देखा है कि ऐसा ही बढ़ गया उनका. इन इंडिया मेन रिजर्वायर. तो आपको पता होना चाहिए कि ये भाई खरीफ क्रॉप है. तो इंडिया का जो मेन रिजर्वायर्स है ना, रिजर्वायर जहाँ पे इकट्ठा होता है, सम्प लगा लो. द टोटल अवेलेबल वाटर कैपेसिटीज ऑफ लेट सितंबर मतलब सितंबर तक कितनी हो गई थी 163 बिलियन. तो 1 मिलियन 10 लाख, 1 बिलियन 1000 मिलियन
तो ये 163 बिलियन क्यूबिक मीटर, ये मान लो उसकी क्यूबिक मीटर किसकी होती है, क्यूब की होती है, मतलब आयतन की होती है। अप फ्रॉम 157.8 बिलियन लास्ट ईयर, तो अभी ये बढ़ गई है अपनी रिजर्वायर की कैपेसिटी। पानी इतना इकट्ठा हो गया 163 बिलियन क्यूबिक मीटर, 1 बिलियन मीटर ट्रिलियन लीटर, 1 बिलियन जो क्यूबिक मीटर्स इन इज ट्रिलियन लीटर, तो ट्रिलियन लीटर होता है ये। ट्रिलियन वही 1000 बिलियन इज इक्वल टू 1 ट्रिलियन। तो ये ब्रिटिशर्स 1000 का कंसेप्ट फॉलो करते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि भाई एक 10 लाख को 1 मिलियन बोल देते हैं, तो 1000 मिलियन को 1 बिलियन बोल देते हैं, और 1000 बिलियन को 1 ट्रिलियन बोल देते हैं। तो हावेवर टोरेंशियल रेल, टोरेंशियल होता है एकदम सराबोर करने वाली, बौछार कर देने वाली रेन, पर्टिकुलरली इन अगस्त एंड सितंबर, saw several districts in हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड पंजाब इनंडेटेड, बहा दिया, मतलब उनको डुबो दिया। इवन कट ऑफ आफ्टर स्वोलन रिवर, स्वोलन मतलब जिनमें इंक्रीज हो रखा था पानी, बिल्कुल फूल गई थी। रिवर्स ब्रीच देयर फ्लड मार्क्स, फ्लड मार्क जहां से आमतौर पर वो बहती थी, वो फ्लड मार्क्स वो उन्होंने अपना ब्रीच कर दिया, उल्लंघन कर दिया। इन पंजाब एंटायर विलेजेस हैव बीन इनंडेटेड, पंजाब में पूरा जो गांव है ना, हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव फॉर्मेट हो गया कि भाई इनंडेटेड कर दिया ये पूरे गांव के गांव। सिंकिंग फार्मलैंड, या जो खेती करने की जगह थी वो डूब गया, सिंक होता है डूबना। वाइल नोट ए स्टोरी यूनिक टू दिस ईयर, अब कोई स्टोरी नई नहीं है इस साल की। देर हैव बीन सेवरल लैंडस्लाइड्स एंड फ्लडिंग, लैंडस्लाइड्स जो होते हैं धरती खिसक जाती है, और फ्लडिंग बाढ़ भी आई है अर्बन एंड रूरल एरिया में। लैंड इरोजन, मिट्टी कटा हुआ है, सिल्टेशन या कहीं जाके जम गया है, वर वाइड स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री लीडिंग टू कोलासल डैमेज, कोलासल होता है बड़ी, मैमथ डैमेज, बड़ी डैमेज। सीजनल रेनफॉल ओवर नॉर्थ वेस्ट इंडिया सीजनल जो रेनफॉल है, सेंट्रल इंडिया है, साउथ पेनिनसुला प्रायर द्वीप एरिया में वर 27%, 15% एंड 10% मोर देन द सीजनल एवरेज। तो ये मतलब यहाँ पे सीजनल एवरेज जो होती है, जो लॉन्ग पीरियड एवरेज कह सकते हैं इसको, 50 साल में कितनी बारिश हुई, तो उससे ये 27, 15 और 10% हुई है जगह जगह, मतलब साउथ में कम हुई है, 10% ही हुई है, और इधर नॉर्थ वेस्ट में ज़्यादा हुई है, जो हरियाणा पंजाब के रहे 27%, और सेंट्रल इंडिया जो यूपी का एरिया जहाँ 15% हुई है। इन सेवरल इंस्टांसेस देयर वर रिपोर्ट्स ऑफ क्लाउड बस्ट, इंस्टांसेस होता है एग्जाम्पल, बहुत जगह पे ऐसा हुआ कि क्लाउड बस्ट हो गए। इन मेट्रोलॉजिकल टर्म्स ए वेरी स्पेसिफिक डेफिनेशन व्हेन स्टेट ऑफिशियल रिपोर्टेड डेल्यूज होता है डूब जाना जो पानी में एकदम से, तो वेरी स्पेसिफिक डेफिनेशन है क्लाउड बस्ट की, क्योंकि एक बताया गया कि भाई इतने ही सेंटीमीटर में इतनी तेज बारिश हो जाए तो उसको क्लाउड बस्ट बोलते हैं। तो सिंगल इंस्टांस इन तमिलनाडु डिड दिस एक्चुअली बियर आउट, तो तमिलनाडु में सिर्फ एक इंस्टांस हुआ जहाँ क्लाउड बस्ट हुआ। वाइल टेक्निकल डेफिनेशन माइट अपीयर से क्विबल होता है बिल्कुल वेग, एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं। बक जो होता है क्विबल, या स्लाइट ऑब्जेक्शन और क्रिटिसिज्म अबाउट ए ट्रिवियल मैटर, तो छोटा छोटा थोड़ा सा निगल करना, या मतलब उस पर क्वेरी करना बार बार। तो ये मतलब इसकी डेफिनेशन के बारे में थोड़ा सा अपीयर एज ए क्विबल, झगड़ा है, मतलब डाउटेड है। दे इन्फ्लुएंस द पब्लिक परसेप्शन ऑफ सच इवेंट्स, तो इन्फ्लुएंस हो जाता है कि भाई कोई इसको क्लाउड बस्ट मानता है, कोई गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन इशू मानता है। क्लाउड बस्ट सजेस्ट समथिंग दैट इज एक्सीडिंगली रेयर एंड अनफोर्सिन, रेयर होती है, एक्सीडिंगली मतलब ज़्यादा हो जाता है, रेयर एंड अनफोर्सिन, हुज ब्रंट मस्ट ओनली बी बोर्न, तो उसकी ब्रंट है, मतलब उस जो क्लाउड बस्ट होता है, ब्रंट क्या होता है, जलना होता है, बट यहाँ पे उसकी क्या है, रेप्रिकॉशंस मस्ट ओनली बी बोर्न, उनको बियर करना होगा क्लाउड बस्ट होगा तो। ऑन द अदर हैंड इवन टर्म्स सच एज नॉर्मल रेनफॉल, कुछ टर्म्स ऐसी हैं कि भाई नॉर्मल रेनफॉल बोलते हैं, इवन दो देयर विजिबल इम्पैक्ट कैन बी, हालांकि उनका विजिबल इम्पैक्ट हो सकता है। फ्रीक्वेंटली एज डैमेजिंग भी हो सकती है नॉर्मल रेनफॉल, जो क्लाउड बस्ट की डेफिनेशन में नहीं आती है, उसका रहता है कि 1 क्यूबिक मीटर में इतना सेंटीमीटर बारिश हो जाए, तो ऐसे रहता है। आल्सो टेंड टू कन्वे फेट अकम्पली मतलब होता है कि भाई फर्स्ट इंस्टांस में ऐसे दिखते हैं, फेट अकम्पली, एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं फेट अकम्पली का। हुआ जो किया हुआ बात जो होता है, ऑलरेडी हैपेंड हो गई, या बीन डिसाइडेड बिफोर दोज अफेक्टेड हियर अबाउट इट, मतलब ये पूरी सच्चाई होगी फेट अकम्पली। ये है कि रेजिग्नेशन टू फेट, रेजिग्नेशन होता है कि बिल्कुल मतलब अपने बोलते हैं ना कि मैंने रिजाइन कर दिया नौकरी से, या मतलब सिर्फ सरेंडर कर देते हैं फेट किस्मत को।
सिंस अप्रैल द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज कंसिस्टेंटली लगातार pointed to seasonal rainfall being above the normal at least 4 more than the long period average of 87 centimeter as per its forecast। तो उन्होंने कहा कि आईएमडी लगातार पॉइंटेड आउट किया कि सीजनल रेनफॉल अबव रहेगी नॉर्मल से, लगभग 4% रहेगी, जो लॉन्ग पीरियड एवरेज है 50 साल का एवरेज निकाला जाता है जो 87 सेंटीमीटर रहते हैं एज पर इट्स फोरकास्ट, इसके अनुमान के अनुसार। वेन एवर इट्स फिगर्स बियर आउट, मतलब फिगर्स बियर आउट होता है सहन करना वैसे तो, बट ये अगर फियर मतलब उतनी ही रहती है ना, बियर आउट सहन करना होता है या तस्दीक करना भी, पुष्टि करना, तो ये इसकी पुष्टि करती हैं। इट इज फ्रेम्ड एज ए विक्ट्री फॉर द फोरकास्टिंग एंड लेस ए फेलियर एडिक्वेटली प्रिपेयरिंग फॉर कैमिटी। तो अगर मान लो इतनी बारिश हो गई, बोल रहे 4%, बट ये क्या कहते हैं, विक्ट्री हो जाती है, इनकी जीत हो जाती है फोरकास्टिंग अनुमान, लेस ए फेलियर, वह कम फेलियर होता है, एडिक्वेटली पर्याप्त मात्रा में प्रिपेयर करना फॉर दी कैमिटीज की। वाइल द एस्टेब्लिशमेंट जो भी ऑर्गेनाइजेशन है IMD हैज फॉर ओवर बीन साइकोलॉजिकली प्राइम्ड टू ट्रीट ए वार्निंग ऑफ ड्रोट एज वर्थ ब्रेसिंग फॉर ए वार फुटिंग। तो उन्होंने कहा कि ऐसे एस्टेब्लिशमेंट का जो ऑर्गेनाइजेशन है एस्टेब्लिशमेंट हैज फॉर ओवर आज तक बीन रही है साइकोलॉजिकली प्राइम्ड, मतलब मुख्य रही है टू ट्रीट करने के लिए वार्निंग को ऑफ ड्रोट, जो सूखे की वार्निंग आती है, एज वर्थ, उसको कीमत मानते हैं, ब्रेसिंग वर्थ ब्रेसिंग ऑन ए वार फुटिंग। ब्रेस होता है वैसे गले लगाना, किसी को एम्ब्रेस करते हैं बोलते हैं, बट ये यहाँ पे क्या है, तातलुक या जोड़ने वाला, जो ब्रेसिंग जोड़ने वाला, फ्रेश एंड इनवोगरेटिंग द ब्रेसिंग सी एयर। तो वार फुटिंग पे काम होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे नहीं कि जैसे लड़ाई छिड़ गई वैसे काम होना चाहिए। एक्सेस रेन आर सीन एज ए नेचुरल म्यूनिफिसेंस। म्यूनिफिसेंस का एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट रहता है इसका मीनिंग, एग्जैक्ट जान लेते हैं। उदारता, म्यूनिफिसेंस जनरसिटी, उदारता, मतलब द क्वालिटी और एक्शन ऑफ बीइंग लेविशली जनरस एंड ग्रेट जनरसिटी, वी मस्ट बी थैंकफुल फॉर हिज म्यूनिफिसेंस। जनरसिटी मतलब परोपकार जो बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक्सेस रेन्स आर सीन एज ए, हालांकि एक्सेस रेन को क्या माना जाता है भाई, परोपकार माना जाता है नेचर का। विद डेवलपमेंट्स इन फोरकास्टिंग, अगर हम पहले ही फोरकास्ट अनुमान लगा लेंगे ना टेक्नोलॉजी में, और नो हाउ जो इसकी छोटी छोटी बातें हैं, टू इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा लेंगे। इट इज हाई टाइम, या इंपॉर्टेंट टाइम आ चुका है दैट दिस फार्मिंग इज मॉडिफाइड, इस फार्मिंग को मॉडिफाई करना चाहिए। फेलियर टू डू सो, अगर ऐसा करने में कामयाब नहीं रहते, ought टू बी सीन एज ए एब्डिकेशन, त्याग देना ऑफ द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पब्लिक। तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी तो पब्लिक के थ्रू रहती है, जो पब्लिक के लिए रहती है गवर्नमेंट की। एब्डिकेशन होता है त्याग देना, बिल्कुल त्याग दोरज कर देना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं, पहले से वार्निंग नहीं दे पाते हैं, तो गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेगी। अच्छा आर्टिकल है, बहुत सारे वोकेबलरी वर्ड्स आए, म्यूनिफिसेंस आया जिसमें बोलते हैं परोपकार। फेट कंपली, मतलब जो इसमें कोई कमी पेशी नहीं है, बस यही है कंपल्सन जो है, यही इवेंचुअली होना है। तो सेम और भी 2-3 डेल्यूज आया जिसमें पानी से बह जाना होता है, इनंडेटेड आया है। तो ये वोकेबलरी वर्ड्स आपके एग्जाम में मिलेंगे और डेफिनेटली आपको इनसे फायदा मिलेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, लाइक एंड कमेंट जरूर करना, बाय।